वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है टू इमोशनल मैसेजेस एंड टुनाइट फीलिंग्स। जो कुछ भी वो आज रात आपको लेकर सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, और इस रीडिंग में अगर उनका कोई अगला एक्शन निकल कर आता है आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ तो वो भी बताया जाएगा। ये रीडिंग गाइस पिके कार्ड होने वाली है। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। अच्छे से आपने तीनों ऑप्शंस को देखना है। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। और गाइस, एक और बात कि ये रीडिंग आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो। नो कांटेक्ट में अगर हो तब भी, डेली कांटेक्ट है तो तब भी, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन 1, आज रात पर्सन आपको लेकर जो भी फील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में पहला कार्ड है कि वो इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, इस दूरी को मिटाना चाहते हैं। और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप भी इस इंसान को आज इस रिश्ते में मौका देने के लिए तैयार हो। ये पर्सन हमेशा अपने ज़िद और ईगो में सच्चे प्यार को और सच्चे लोगों को समझ नहीं पाते थे। हमेशा इन्होंने अपनी ज़िद, अपना अहम, अपनी ईगो, अपना घमंड ऊपर रखा। लेकिन अब इनको लगता है कि दिल से काम लिया जाना चाहिए, दिल से इनको कोई फैसला करना चाहिए। इसीलिए भी ये पर्सन आज रात आपके लिए ये सोच रहे हैं कि वो अब इस रिश्ते में अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना फोकस और अपना साथ देना चाहते हैं। एफर्ट के साथ साथ ना ये एक्शन बहुत जल्दी ले सकते हैं। कुछ लोगों में अगले 4 दिनों में भी एक्शन आ सकता है, 14 दिनों में भी आ सकता है, 4 हफ्तों में भी आ सकता है। आपके लिए नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। अगर ऑलरेडी आपको 44, 444, अकेला नंबर 4 या नंबर 14 बार बार नज़र आ रहा है तो आपके जीवन में चेंजेस, लव लाइफ को लेकर, पर्सन के साथ अपने रिश्ते को लेकर, और इस रिश्ते में जो कुछ भी पास्ट में गलत हुआ है, आपको अगर इन्होंने आपका बनता हुआ हक नहीं दिया, आपका प्यार नहीं दिया, आपको उस तरीके से रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं करी, तो अब ये सब बदलने वाला है। अब इनकी तरफ से आपको चेस किया जाएगा। तो आज रात ना ये ऑलरेडी आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि वो कैसे आपको अपना प्यार दें, कैसे आपकी तरफ अपना ऑफर लेकर आए, क्योंकि उनको भी आपकी प्यार की जो वैल्यू है वो अब समझ आने लगी है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर में अभी कोई चेंज नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर का ज़्यादा ध्यान अपने दोस्तों में, अपनी लाइफ में और खुद के जीवन में जो चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, वो करियर चेंजेस, फाइनेंशियल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, तो अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, दोस्तों में अपने आप को बिजी कर रहे हैं। और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी फिलहाल रिलेशन से ब्रेक चाहिए, या फिर वो आजकल रिलेशन को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते, या तो उन्होंने ऑलरेडी सोचा हुआ है, उनको पता है कि वो कब आपकी लाइफ में आएंगे, और उनकी प्लानिंग भी है कि उनको कब आपकी तरफ आना है, कब आपके साथ रिलेशन में रहना है। ये पर्सन मुझे प्रैक्टिकल लग रहे हैं और आप ज़्यादा इमोशनल लग रहे हो। मतलब आपको कई बार ऐसा भी होता होगा कि इनके ऊपर गुस्सा भी आपको आता होगा कि ये आपका प्यार देखते क्यों नहीं है, क्यों नहीं फील करते आपके प्यार को, क्यों नहीं इनको आपके एफर्ट्स नज़र आते जो आप इस रिश्ते के लिए ट्राई कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो। कई बार आप भगवान से भी कहते हो कि भगवान, मेरी लाइफ में मुझे जस्टिस कब मिलेगा। तो अभी आज रात आप भी काफ़ी इमोशनल फील करोगे, लेकिन बाकी लोग तो काफ़ी खुश लग रहे हैं मुझे।
क्योंकि बाकियों के पार्टनर से आपकी डेली बात हो रही है और बाकियों के लाइफ में इस पर्सन का कई बार आना जाना लगा भी रहा है कि पहले भी ये पर्सन लाइफ से अचानक चले जाते थे और अचानक ही लौट आते थे। तो बाकी लोगों में तो आज रात फ़ोन पर अगर बात होगी तो एक हैप्पी एनर्जी और एक हाई वाइब्रेशन आपको पार्टनर की तरफ से फील होगी, मज़ा आएगा बात करके। और पुरानी कुछ बातों को लेकर आप एक दूसरे से पूछोगे भी कि क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे, कैसा हमारा रिलेशन अचानक लाइफ में आया, कैसे हमें दोस्ती हुई फिर प्यार हुआ। तो कुछ पुरानी बातों को लेकर ज़रूर बात होगी। और कुछ लोग पिछले कुछ महीनों में अगर लड़ाई झगड़ा करते रहे हैं तो उन पुरानी बातों को लेकर आज रात दोबारा बात हो सकती है कि तुमने मेरे साथ ब्लॉक वाली सिचुएशन क्यों डाली थी, क्यों चले गए थे मेरी लाइफ से। ऐसे सवाल आप भी इनको पूछने वाले हो और ये भी जवाब देने में इंटरेस्टेड हैं। तो आज रात कुछ लोगों की रोमांटिक बातें होंगी और कुछ लोगों की बातें होंगी पास्ट को लेकर कि थर्ड पार्टी हम दोनों में क्यों आ गई थी, क्यों तुमने मेरा अचानक साथ छोड़ दिया था, क्यों तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था, क्यों तुम मेरी लाइफ से अचानक आज से कुछ महीने पहले चले गए थे। तो पास्ट के कार्ड्स बार बार आ रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन भी आपको मिल रहा होगा बीते कुछ घंटों में या पिछले 7 दिनों में आपने इस पर्सन से जुड़ी हुई पुरानी बातों को याद किया होगा, पुराने मैसेज देखे होंगे, पुराने इनके साथ बिताए हुए गोल्डन टाइम्स, स्वीट मेमोरीज को फिर से एक फ्लैशबैक में जाकर सोचा होगा कि ये रिलेशन मेरे लिए इतना ज़रूरी कैसे बन गया है और इस रिश्ते का आगे भविष्य क्या होगा। तो कुछ लोग पिछले 7 दिनों से अपनी लव लाइफ, अपना रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के साथ, अपने इस रिश्ते को लेकर आपने रात दिन सोचा है, टैरो वीडियोस को देखा है, सुना है और कुछ लोगों ने तो इन्हें मैनिफेस्ट किया है पिछले 7 दिनों में इतना ज़्यादा कि ये पर्सन भी आपको सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे। तो आप दोनों पास्ट लाइफ कार्मिक भी हो सकते हो या फिर पास्ट लाइफ के सोलमेट भी हो सकते हो। इस ऑप्शन में वो लोग भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे जिन्होंने इस पर्सन को अब खुद से मनाना, इस पर्सन को चेस करना, इस पर्सन के पीछे आंसू बहाना कम कर दिया है। पहले शायद आप ज़्यादा इस पर्सन को लेकर जल्दी घबरा जाते थे, परेशान हो जाते थे और मतलब जैसे कहते हैं ना कि प्यार में अंधे हो जाना, ब्लाइंडली लव करना और ब्लाइंडली फेथ रखना, शायद आपने वो बंद कर दिया है। अब आप सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। इस वजह से भी हो सकता है कि आज रात इस इंसान को आपकी तरफ एक पुल फील हो, एक खिंचाव महसूस हो कि ऐसा क्या कह दिया मैंने या अचानक हम में क्या हो गया कि ये इंसान मेरी तरफ अब कोई एक्शन नहीं ले रहा, मेरे से बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा या कर रही। तो उनको आपने ना ये दिखा दिया है कि मैं अपनी लाइफ में अगर ठान लूँ कुछ कि मुझे ये करना है और ये पाना है तो मैं अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना फोकस वहाँ लगा देता हूँ या लगा देती हूँ। तो आपका पर्सन आज रात ये भी सोच रहा है कि उन्होंने खुद से आपको दूर किया है। आप तो उनके पीछे प्रेम में बहुत जल्दी पागल हो जाते थे, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते थे, बहुत जल्दी उनको लेकर टेंशन में भी आ जाते थे। तो ऐसा उन्होंने क्या आपको कहा है, ऐसा उन्होंने क्यों आपके साथ किया, एटीट्यूड दिखाकर, घमंड दिखाकर, जिद्दीपन दिखाकर या थर्ड पार्टी में जाकर। तो वो दुखी भी हैं, वो चिंता से भी घिरे हुए हैं और वो खुद में ही संतुष्ट नहीं है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं। तो ये पर्सन जल्दी ही एक्शन लेंगे, 1 महीने के अंदर भी आ सकता है इनका एक्शन। अगर पिछले
4 महीने से बात नहीं की या उससे ज़्यादा टाइम हो गया, तो ये 1 महीने के अंदर भी एक्शन ले सकते हैं। तो गाइज ये रीडिंग आज रात वाली यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और इस रीडिंग में 2 इमोशनल मैसेज जो निकल कर आए हैं, क्योंकि रीडिंग का अगर आपने टाइटल ध्यान से देखा हो तो स्टार्टिंग में ही लिखा है टाइटल में 2 इमोशनल मैसेजेस। तो पहला इमोशनल मैसेज है, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता और तुमको बताने की हिम्मत नहीं होती कि आज भी मैं इस रिश्ते में तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दो। आई वॉन्ट यू। इस पर्सन को किसी वजह से डर लग रहा है अपना लव कन्फेस करने में। ये खुद को रोक रहे हैं या हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर वो अपने दिल की सारी बातें आपको सच सच बता देंगे, जो भी उन्होंने पास्ट में किया, गलतियां की, झूठ बोला, धोखा दिया या उनको मजबूरी में आपसे दूर जाना पड़ा, वो बताना चाहते हैं आपको, लेकिन वो अंदर से डर भी रहे हैं। एक आखिरी मौका मांगने तो वो ज़रूर आएंगे। दूसरा मैसेज यहाँ निकला है, इमोशनल मैसेज आपके पर्सन का, काश तुम इस समय मेरे पास होते तो मेरे पे क्या बीत रही है वो तुम भी समझ पाते। आई एम सॉरी। ये पर्सन पहले आपके साथ बहुत ज़्यादा ना अपनी मनमानी करते रहे हैं। कई बार इन्होंने आपको हर्ट किया है, कई बार इन्होंने आपको अचानक थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है। कई बार इस पर्सन ने ऐसा भी फील किया है कि वो जितना भी आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे, आप हमेशा उनके पीछे पीछे उनको चेस करते हुए उनको अपनी लाइफ में रखने के लिए कोशिश करोगे। तो ये अपनी तरफ से क्या करते थे, बिल्कुल फ्री हो जाते थे, केयर फ्री। आपने शायद इनकी सोच को ट्रिगर किया है, आपने शायद इनको ट्रिगर किया है कि अब इस पर्सन को लगता है कि बिना एक्शन लिए, बिना आपसे अपने प्यार का इजहार किए आप इन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा आज रात कनेक्शन भी फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं और एक इमोशनल बॉन्डिंग भी फील करते हैं। उनको आपसे एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव और खिंचाव भी महसूस हो रहा है आज रात। तो ये डेफिनेटली एक्शन लेने वाले हैं और ये आज रात काफ़ी सोचेंगे कि कब इसके पास जाऊं, कब इसको बोलूं, कब इसके साथ बात करूं, कब इसको बताऊं कि मुझे ये पर्सन हमेशा के लिए चाहिए। तो ये अपना लव कन्फेस करने वाले हैं और एक्सेप्टेंस में आने वाले हैं कि उनको भी आपसे प्यार है और वो इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। तो आज की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कमेंट में लिखना है आज रात, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का दूसरा ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए काफ़ी सारे कार्ड्स निकले हैं, चैनल्ड मैसेज भी बहुत सारे निकले हैं और मैं रीडिंग के एंड में आपको 2 इमोशनल मैसेज भी बताऊंगी। सबसे पहले तो इनकी एनर्जी मुझे आज रात थोड़ी सी हिली हुई लग रही है। मतलब हिली हुई का मतलब है कि ये पर्सन दुखी हैं, अकेले हैं, टूटे हुए हैं दिल से और ऐसा लग रहा है उनको कि दुनिया में कोई प्यार करता ही नहीं है, सब धोखा देते हैं। लेकिन जब आप उनको प्यार दे रहे थे तब उनका ध्यान और लोगों की तरफ था, या फिर वो लाइफ में प्यार को लेकर उस टाइम इतना सीरियसली नहीं सोचते थे। ऊपर ऊपर से शायद दिखाते होंगे कि हाँ उन्हें भी प्यार चाहिए, लेकिन अंदर से कोई एफर्ट नहीं लगाते थे। तो अब उनको ना अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, खुद को लेकर वो खुश नहीं है, मन टूटा हुआ है उनका। आज रात उनका मन करेगा कि वो अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स आपको जल्दी से जल्दी बताएं। उनको कोई डर भी लग रहा है आपके रिलेशनशिप में। शायद वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर उन्होंने अब आपको बताया नहीं कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपके साथ सारी उम्र का रिश्ता निभाना चाहते हैं,
तो कहीं आप उनको छोड़कर आगे ना बढ़ जाओ। तो उनको एक डर भी लग रहा है कि कहीं ये रिलेशन परमानेंटली खत्म ना हो जाए। अभी तक तो शायद आप इस डर में जी रहे थे कि ये इंसान मुझसे दूर चला गया है, इसने मुझसे बात करना कम कर दिया है, ये पर्सन को मेरी परवाह नहीं है, ये पर्सन मेरा प्यार नहीं देख पा रहे, ये पर्सन थर्ड पार्टी को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, मुझे टाइम नहीं दे रहे। तो आपके अंदर ऐसे डर और ऐसे सवाल बहुत टाइम से थे। अब फाइनली उन सभी सवालों का जवाब आपके जीवन में आ रहा है। और ये कब तक आएगा? कुछ लोगों में ये पर्सन अपना लव कन्फेस करेंगे अगले 15 दिनों के अंदर, 15 डेज के अंदर। और कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत धीरे धीरे अपने प्यार को दिखाने की कोशिश करेंगे, शायद आपका वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन इनके लिए लो, या फिर आपकी तरफ से कोई मैसेज इनको चला जाए, आप इनके लिए कॉल करना, इनसे मिलने के लिए आप प्लान बनाओ, इनके किसी दोस्त को आप बोलो कि मुझे उनसे बात करवा दो। क्योंकि ये पर्सन ऐसा ही चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से पहल हो, आप इनकी तरफ आने की कोशिश करो ताकि इनका ईगो भी हर्ट ना हो और इनको ऐसा भी ना लगे कि सामने वाला मुझे कमज़ोर ना समझे। मतलब ये अपने आप को हमेशा स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, किसी भी जेंडर के हो सकते हैं। आई मीन मतलब लड़का लड़की, औरत मर्द, या सेम जेंडर में भी। देन यहाँ पर मुझे अगला चैनल्ड मैसेज मिल रहा है इस रीडिंग में। पहला मैसेज है, तुम मेरे लिए खास बन चुके हो, लेकिन तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलता हूँ। कैसे बताऊँ, हर दिन हर घड़ी तुम मेरे दिल और दिमाग में छाए रहते हो। आई लव यू। आपके पर्सन को आपसे प्यार हो गया है, लेकिन उनको लग रहा है कि आप इस बात को फील नहीं कर पा रहे, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शायद आपने इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेकर जितना सिंसेरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ रिश्ते में बने रहे हो, लॉयल रहे हो, लविंग रहे हो, रिस्पेक्टफुल रहे हो, केयरिंग रहे हो और ट्रस्टवर्दी रहे हो, उतना इनपुट इनकी तरफ से नहीं दिखा आपको। तो ये रिश्ता कुछ लोगों में शुरू से ही इक्वल गिव एंड टेक जैसा नहीं था, बराबरी का प्रेम नहीं था। कोई ज़्यादा प्यार कर रहा था और दूसरा भी कर रहा होगा प्यार आपके रिश्ते में, लेकिन उस लेवल का नहीं। तो यूनिवर्स को लगा कि दोनों सेम टर्म, सेम एनर्जी और वाइब्रेशन में नहीं है, आप दोनों को अलग करवाया गया है किसी बड़े कार्मिक लेसन के लिए। और कुछ लोगों का ये रिलेशन शुरू में बहुत इंटेंस रहा है, स्टार्टिंग में ही बड़ा पैशन, फायरी एनर्जी, को डिपेंडेंसी रही है एक दूसरे के ऊपर। वो आपको लेकर को डिपेंडेंट रहे, आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट रहे। दोनों शुरू में इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति, जिसे कहते हैं ना कि चुंबकीय आकर्षण, एक दूसरे की ब्यूटी से, पर्सनालिटी से, एक दूसरे के लव से, एक दूसरे के ऑरा से आपको इंस्टेंट स्पार्क और कनेक्शन फील हुआ। लेकिन बाद में इस पर्सन का रवैया बदल गया, बर्ताव बदल गया। शायद ये आपको इग्नोर करने लगे, शायद ये और लोगों में ज़्यादा टाइम देने लगे, या फिर ये किसी दूसरे शहर में काम के सिलसिले के लिए अपने आप को बिजी कर चुके थे। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया, कोई पुराना एक्स लौट कर आ गया या आ गई। तो आज रात ना ये पर्सन सोच रहा है या सोच रही है कि दोबारा इस रिलेशन में वही स्ट्रेंथ, वही स्पार्क, वही कनेक्शन, वही बॉन्डिंग, वही केमिस्ट्री, वही फायरी एनर्जी, वही पैशन कैसे जगाया जाए। तो ये प्यार की चिंगारी लगाना चाहते हैं दोबारा।
अब इनको अपना रिश्ता आपके साथ डल और बोरिंग नहीं बनाना, ये चाहते हैं कि बस अब ये रिलेशन खास हो जाए। तो ये आज रात एक्शन लेने का सोच रहे हैं। 2 इमोशनल मैसेज मैंने अभी आपको इनके लिए बताए। अभी एक मैसेज मैं बता चुकी हूँ, दूसरा मैसेज है यहाँ पर। एक बार फिर से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पहले जैसा प्यार दे सकूं। अगर कोई गलती हुई मेरी तो मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी। तो ये फाइनल मैसेज था इस पर्सन का आज रात के लिए। उम्मीद करती हूँ गाइस इस रीडिंग ने आपको बहुत कुछ क्लियर किया होगा, बहुत सारे डाउट्स आपके कम कर दिए होंगे। अब ये थर्ड पार्टी में अगर हैं तो फिर यहाँ पे टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? कुछ लोगों में मैंने बताया 15 दिन भी लग सकते हैं, कुछ लोगों में हो सकता है कि 1 महीना लग जाए। और यहाँ पे कुछ मेरे दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 2 में भी गया है, तो आप इन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। और ऑप्शन 2 तो अभी आप सुन ही रहे हो, ऑप्शन 1 और 3 में गया है तो उसे भी आप सुन सकते हो। बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है आज रात थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो गाइज इस वाले ऑप्शन में आज रात आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ एक ना लो एनर्जी फील हो रही है मुझे इस पर्सन की। शायद ये पूरे दिन में तो काफ़ी एनर्जेटिक, पैशनेट, हैप्पी, हाई वाइब्रेशन में रहते होंगे, लेकिन आज रात को इनकी एनर्जी थोड़ी लो हो गई है, डाउन फील कर रहे हैं, अकेला पड़ गए हैं ये, या फिर ऐसा लग रहा है इनको कि मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, बाकी सब कुछ है, पैसा है, अच्छे दोस्त हैं, करियर है, लाइफ है, बिजनेस अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन प्यार की कमी फील कर रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर आज रात फील कर रहे हैं। और बाकी लोगों के पार्टनर को आज रात प्यार के बारे में इतना कोई स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं है। शायद वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी प्यार और रिलेशन को लेकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो जल्दी परेशान हो जाते हैं कि मेरे पार्टनर ने फ़ोन नहीं उठाया, मेरे पार्टनर पता नहीं किसी और के साथ तो नहीं बात कर रहे, या किसी और रिश्ते में तो नहीं है, मुझे तो नहीं धोखा दे रहे। तो कुछ लोगों के दिमाग में ना ऐसे ख्याल जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिचुएशन में इमोशनली बैलेंस होते हैं, मैच्योर होते हैं, और फिर उनको डील करना आ जाता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है वो बिजी होंगे, हो सकता है कि उनका मूड नहीं होगा अभी बात करने का, हो सकता है कि वो मेरे साथ अपने रिलेशन को लेकर ऑलरेडी इतने पॉजिटिव हैं कि उनको इस रिश्ते को खोने का डर नहीं है। तो कुछ लोग रिलेशन में इस तरह की सोच रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जल्दी परेशान हो जाते हैं। उन्हें हर टाइम चाहिए होता है कि हम जब मैसेज करें पार्टनर को, हमारे पार्टनर या हमारे पर्सन उसी टाइम हमारा मैसेज देखकर तुरंत रिप्लाई दे दें, क्योंकि फ़ोन तो उनके पास होता है और इतना भी क्या बिजी है कि वो मेरा मैसेज देखकर मुझे उस टाइम रिप्लाई नहीं दे सकते। तो कुछ लोग इस तरीके से आज रात को सोचेंगे, और कुछ लोग थोड़ा स्टेबल माइंड के साथ, कूल माइंड के साथ, बैलेंस में इमोशंस और फीलिंग्स को फील करते हुए आपके बारे में और खुद के रिश्ते के बारे में सोचेंगे। ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप उनको लेकर ऐसा सोच रहे हो आज रात। उनकी तो आज रात की फीलिंग्स टैरो में आती ही आएंगी, लेकिन आपकी भी आती है, क्योंकि उनका रिश्ता आपके साथ जुड़ा है और हम रीडिंग उनके लिए कर रहे हैं। तो वो आपके लिए सोच रहे हैं और आप उनके लिए सोच रहे हो। मैंने आज रात वाले टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं, कलेक्टिव्स के लिए भी बनाए हैं, और जिन्हें पिके कार्ड रीडिंग देखनी अच्छी लगती है उनके लिए भी मैंने बहुत सारे बनाए हैं। आप चाहें तो उन सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 सुन सकते हो, क्योंकि कई सारे नए लोग आज आए हैं
और उन्होंने शायद अभी हाल फिलहाल में टैरो देखना स्टार्ट किया है। तो वो लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि हमें और वीडियोस देखने हैं। तो सभी टाइमलेस वीडियोस आप इस चैनल के कभी भी सुन सकते हो दोबारा दोबारा, जब तक आपको अपने मन के सवालों का जवाब ना मिल जाए। ठीक है, अब अगला देखते हैं चैनल मैसेज यहाँ पर क्या है। कुछ लोगों को हमारा ये रिश्ता एक आंख नहीं भा रहा, कैसे बताऊं तुम्हें कि मेरी मजबूरी क्या है। अच्छा, तो ये बात है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इंसान को बोला होगा कि आप इनके साथ सही नहीं लगते। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि नहीं यार, तुझे तो इससे भी बेटर कोई मिल जाएगा, या इससे भी सुंदर मिल जाएगा, इससे भी अमीर मिल जाएगा, इससे भी ज़्यादा प्यार करने वाला मिल जाएगा, तू इसको छोड़ दे, या तू इससे दूर चला जा या चली जा। कुछ ऐसा हुआ हो सकता है पार्टनर के साथ, या इनके घर वालों ने इन्हें कभी बोला होगा। अगर इन्होंने कभी आपके बारे में बात की है, कभी इनको लगा होगा कि मेरी फैमिली मुझे हमेशा कुछ अलग ही तरह की सलाह या अलग ही तरह का गाइड करती है, तो शायद इनडायरेक्टली वो आपको बोलना भी चाहते होंगे कि उनकी फैमिली वाले आप दोनों के रिश्ते को लेकर तैयार नहीं है, या अगर वो तो तैयार हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं उनके आसपास, कोई उनका फास्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड उनका, क्लोज फ्रेंड उनका, जिसने बोला हो कि मैं तुझे कोई बढ़िया रिलेशन के लिए एडवाइस दूं तो मैं यही दूंगा कि तुम इसको छोड़ दो, या तुम सिंगल रहो, या तुम अभी करियर पे ध्यान दो, अभी तुम अपनी लाइफ बना लो, अभी तुम ये कर लो वो कर लो। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी के लिए नहीं रेजोनेट करेगा, क्योंकि दुनिया में हर कोई अपने दोस्त को बताकर रिलेशन नहीं रखते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कुछ खास दोस्त होते हैं, कुछ करीबी लोग होते हैं जो अक्सर रिलेशनशिप की बातें पूछते रहते हैं कि और बताओ यार, तुम्हारी लाइफ में जो रिलेशन है, या जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, आजकल तुम्हारा उसके साथ कैसा रिलेशन चल रहा है। तो आज रात ना ये उस चीज़ को लेकर थोड़े दुखी लग रहे हैं कि मैंने उसको क्यों बताया अपने रिलेशन के बारे में, या मैंने उससे अपने रिलेशन के बारे में क्यों एडवाइस मांगी, क्यों सजेशन मांगा। तो ये दुखी हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इनकी फैमिली है जो शायद आप दोनों के रिश्ते को लेकर कुछ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, जिसके बारे में पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन अभी खुलकर नहीं बता पा रहे। तो वो अंदर ही अंदर ना घुट रहे हैं, सफोकेटेड फील कर रहे हैं। हो सकता है इनका विजन है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि वो फ्यूचर में आपको प्रपोज करें, आपके साथ मैरिज करें, उन्होंने सोचा है। लेकिन जब उनको सपोर्ट ही नहीं फैमिली का मिल रहा, परिवार वाले उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो वो अपने आप में दुखी हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। और क्या दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी 2 इमोशनल मैसेजेस पार्टनर के बता दिए हैं। सिचुएशन इनकी आज रात इतनी ज़्यादा खास नहीं लग रही। अपना संसार, अपनी दुनिया आपको ये मानते हैं। उन्हें ये भी पता है कि आपसे बेटर कोई उनका ध्यान रखने वाला, केयर करने वाला, लव करने वाला मिलने वाला नहीं है। उन्हें अंदर से ये पता है। लेकिन इन्होंने पास्ट में आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की होगी। ये मैरिड भी हो सकते हैं, ये सिंगल भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपका एज डिफरेंस है, ये उम्र में आपसे काफ़ी छोटे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के स्टेटस, रिलीजन, कास्ट का कोई इशू आ रहा है। दोनों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अलग है, सोशल स्टेटस भी अलग है, धर्म, जाति को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं जो अंदर ही अंदर इनको परेशान करती हैं। तो आज रात ना ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सैड एंड लोनली वाइब दे रहे हैं, एनर्जी लो है इनकी। अगर ये कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे तो हो सकता है वो एक्शन थोड़ा धीरे धीरे लें। 3 हफ्तों के बाद ही कोई चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। आप 3 वीक्स का वेट कर सकते हो।
बाकी कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं और अभी अपने आप को उस थर्ड पार्टी से निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि अभी इनका उसके साथ कार्मिक साइकिल एंड होता हुआ नहीं दिख रहा। मिनिमम 3 वीक्स लगेंगे, 3 हफ्ते आप वेट कर सकते हो। और अगर ये पर्सन आपसे कोई सीक्रेट रख रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं आपसे, या फिर आपने कभी इनको थर्ड पार्टी के लिए वार्निंग दी हो कि अगर दोबारा तुम उस थर्ड पार्टी कनेक्शन में गए या उसके साथ तुम्हारा रिलेशन दोबारा बना या तुम उसके कांटेक्ट में भी अगर वापस आ गए, तो तुम हमेशा के लिए मुझे भूल जाना, मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलूंगा या मिलूंगी। तो शायद कुछ लोगों ने लास्ट टाइम इनको इस तरह कुछ बोला था, जिसके बाद से ना आपके पर्सन चौकन्ने हो गए हैं। अभी ये थर्ड पार्टी में है, लेकिन वो आपके साथ भी फीलिंग्स फील करते हैं, आपकी तरफ भी उनका पूरा ध्यान है। आज रात ऑनलाइन स्टॉकिंग भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपको देख भी सकते हैं, लेकिन काफ़ी अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं कि कहीं आपको ना पता लग जाए कि वो थर्ड पार्टी में भी हैं और आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड हैं। तो ये एक क्योटिक सिचुएशन में है और इससे निकलते निकलते इनको टाइम लगेगा। तो ये थी गाइज आज रात की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है आज रात। थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।